हेलो दोस्तों, करंट अफेयर सीरीज में आपका स्वागत है। दोस्त आइए देख लेते हैं आज के प्रमुख करंट अफेयर और प्रमुख सुर्खियां क्या है दोस्त। तो हाल ही में विश्व चिंतन दिवस कब मनाया गया है मित्र? तो ये मनाया गया 22 फरवरी को मनाया गया भैया। 22 फरवरी, ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। तो आइए जान लेते हैं 22 फरवरी को ही क्यों मनाया जाता है। तो हर वर्ष 22 फरवरी को दुनिया में विश्व चिंतन दिवस थिंकिंग डे 2025 मनाया गया। यह दिवस दुनिया भर में सभी गर्ल स्काउट, गर्ल्स गाइड और अन्य गर्ल समूहों द्वारा प्रतिवर्ष मनाया जाता है। आइए कुछ प्रमुख फरवरी के प्रमुख दिवस देख लेते हैं दोस्त। तो 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया गया दोस्त। 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक दिवस। 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस। 3 फरवरी को राष्ट्रीय गुमशुदा व्यक्ति दिवस। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया गया। 10 फरवरी को राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस, अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस मनाया गया। 11 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय महिला एवं बालिका विज्ञान दिवस मनाया गया दोस्त। 12 फरवरी को डार्विन दिवस मनाया गया। 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया गया दोस्त। और 14 फरवरी को विश्व जन्मजात हृदय दोष दिवस मनाया गया। 15 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस बनाया गया दोस्त। 16 फरवरी को राष्ट्रीय बादाम दिवस मनाया गया। 17 फरवरी को वैश्विक पर्यटन लचीलापन दिवस मनाया गया। 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया गया। और 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। अगला करंट अफेयर सीरीज का, हाल ही में किसे प्रधानमंत्री मोदी का प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनाया गया दोस्त? तो ये है शक्तिकांत दास को बनाया गया। ऑप्शन नंबर सी है, सही होगा। तो ये देखिए शक्तिकांत दास हैं जो प्रधानमंत्री के प्रिंसिपल सेक्रेटरी बने हैं। तो पीके मिश्रा प्रधानमंत्री मोदी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी नंबर 1 पोजीशन पर हैं। शक्तिकांत दास नंबर 2 होंगे। दास तमिलनाडु कैडर के 1880 बैच के IAS अधिकारी रह चुके हैं। वहीं मिश्रा गुजरात कैडर के रिटायर अधिकारी हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। अगला, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी किस देश के राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे? तो यह मॉरिशस के प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आगे देखते हैं दोस्त। अगला, कैपिटल पोर्ट लुइस है, करेंसी क्या है? मॉरिशस रुपीज है। और प्रधानमंत्री कौन है दोस्त? प्राइम मिनिस्टर हैं प्रविंद जगन्नाथ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त करंट अफेयर सीरीज का। अगला, हाल ही में सबसे तेज 11,000 वनडे रन बनाने वाले दूसरे खिलाड़ी कौन बने हैं दोस्त? वो हैं रोहित शर्मा। तो आइए कुछ और प्रमुख बातें जान लेते हैं। रोहित शर्मा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय ODI में 11,000 रन बनाने वाले दूसरे सबसे तेज खिलाड़ी बन गए। उन्होंने ICC चैंपियंस ट्रॉफी में बांग्लादेश के खिलाफ भारत के शुरुआती मैच के दौरान यह हासिल की। रोहित 261 पारियों में यह मुकाम हासिल किया और वह केवल विराट कोहली के पीछे है। उन्होंने 222 पारियों में उपलब्धि हासिल की है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। अगला, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस कक्षा के पाठ्यक्रम में प्रारंभिक जीवन रक्षक प्रशिक्षण शामिल करने का निर्णय लिया है? तो यह है 9वीं क्लास में भैया, 9वीं क्लास में ये है। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं करंट अफेयर सीरीज का क्वेश्चन नंबर। अगला, हाल ही में भारत के किस राज्य में सबसे अधिक गिद्ध पाए गए दोस्त? तो ये मध्य प्रदेश में पाए गए दोस्त। तो आइए कुछ प्रमुख बातें जान लेते हैं मध्य प्रदेश के बारे में। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है दोस्त। CM है डॉक्टर मोहन यादव और गवर्नर हैं मंगू छगन भाई पटेल। तो आइए कुछ और प्रमुख बातें जान लेते हैं दोस्त मध्य प्रदेश के बारे में। मध्य प्रदेश सरकार ने पारस योजना लॉन्च की है दोस्त। 31वीं अंतर्राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस भोपाल में हुआ दोस्त। अमेरिकी एक अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने भारत के मध्य प्रदेश को वर्ष 2025 के लिए चर्चित वैश्विक गंतव्यों में मान्यता दी है। 10वां अंतर्राष्ट्रीय वन महोत्सव भोपाल में शुरू हुआ है दोस्त। 1 जनवरी से भारत के इंदौर शर्म भिखारियों को भीख देना अपराध होगा दोस्त।
मध्य प्रदेश में 66वें अखिल भारतीय कालिदास समारोह का उद्घाटन किया गया। दोस्त पंकज त्रिपाठी की मध्य प्रदेश पर्यटन का नया चेहरा घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 3,70,000 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। दोस्तों यह है गुजरात सरकार ने। तो आइए कुछ और प्रमुख बातें जान लेते हैं दोस्तों। गुजरात के वित्त मंत्री श्री कन्हू देसाई ने राज्य की विधानसभा में राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट डिजिटल रूप में प्रस्तुत किया। यह पहल डिजिटल इंडिया के व्यापक दृष्टिकोण का अनुरूप है, जिसका उद्देश्य पेपरलेस दृष्टिकोण है। उसका उद्देश्य पेपरलेस गवर्नेंस को बढ़ावा देना है और विधायी कार्यों में पारदर्शिता, दक्षता और पहुंच को सुदृढ़ करना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। आइए कुछ और प्रमुख बातें जान लेते हैं भैया। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। तो गुजरात के सीएम है भूपेंद्र भाई पटेल और गवर्नर आचार्य देवव्रत। आइए कुछ और प्रमुख बातें जान लेते हैं गुजरात के बारे में। गुजरात में 5,000 वंचित महिलाओं को उत्थान के लिए सफल की शुरुआत की गई। दोस्त मुनेरी की गुजरात का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया। गुजरात ने भारतीय भेड़ियों को आवासों की सुरक्षा के लिए एटलस लॉन्च किया है। दोस्त देश का पहला सेंसस ऑफ कोस्टल एंड वाटर बर्ड्स जामनगर में आयोजित किया गया। मित्र गुजरात के ग्रीन एनर्जी के लिए नई नीति की घोषणा की है। मित्र गुजरात सरकार ने भाषा संबंधी बाधाओं को दूर करने के लिए सौर प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। दोस्त छत पर सौर ऊर्जा स्थापित करने में गुजरात शीर्ष पर रहा है। गुजरात का मसाली गांव सौर ऊर्जा से चलने वाला देश का पहला सीमावर्ती गांव बना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त, हाल ही में किसने 14वां एशियाई चैंपियनशिप का खिताब जीता है। दोस्तों यह पंकज आडवाणी है। दोस्त पंकज आडवाणी, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त, हाल ही में मिलिंद रेगे का निधन हुआ, वे कौन हैं। तो यह भारतीय क्रिकेटर रहे हैं दोस्त। अगला देखते हैं दोस्त, हाल ही में किसने के द्वारा लिखित पुस्तक लाइफ ऑन मार्स कलेक्टेड स्टोरीज का विमोचन किया। दोस्तों यह है नमिता गोखले, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आइए कुछ और प्रमुख बातें जान लेते हैं भैया। तो अरुण शौरी ने द न्यूज आइकॉन सावरकर एंड द फैक्ट नामक पुस्तक लिखी है। दोस्त कुलभूषण कुमार के द्वारा लिखी गई पुस्तक हार्ट्स एंड हीरोज लाइफ दैट शेप्ड अस का विमोचन हुआ। दोस्त प्रधानमंत्री मोदी ने अमिताभ कांत की पुस्तक हाउ इंडिया स्केल्ड माउंट G20 का विमोचन किया। संघमित्रा चक्रवर्ती के द्वारा लिखित पुस्तक सौमित्रा चटर्जी एंड हिज वर्ल्ड का विमोचन किया। दोस्त पंकज मिश्रा ने अपनी पुस्तक द वर्ल्ड आफ्टर गाजा का विमोचन किया। जम्मू कश्मीर और लद्दाख युगों के माध्यम से पुस्तक का विमोचन अमित शाह ने किया। गौरी ग्रोवर के द्वारा लिखित पुस्तक द अनयील्डिंग जज लाइफ एंड लीगेसी ऑफ जस्टिस एंड ग्रोवर का विमोचन किया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नयनामृतम 2.0 नामक एक AI संचालित नेत्र जांच पहल शुरू की है। दोस्तों ये केरल सरकार ने की है भैया, केरल ने की है। केरल सरकार ने नयनामृत 2.0 नामक एक नई SI संचालित नेत्र जांच पहल शुरू की है, तो जिसका उद्देश्य गंभीर नेत्र रोगों का प्रारंभिक चरण में पता लगाना है। हेल्थ टेक कंपनी रेमेडियो के सहयोग से इसे शुरू किया गया। यह कार्यक्रम ग्लूकोमा, काला मोतिया, डायबिटिक रेटिनोपैथी और उम्र से संबंधित वैक्यूलर डिजेनरेशन जैसी बीमारियों की पहचान करने वाला दुनिया का पहला सरकारी
AI सहायता प्राप्त लॉन्च किया है। आइए और कुछ प्रमुख बातें जान लेते हैं दोस्त। आइए कुछ प्रमुख बातें। तो केरल की राजधानी कहाँ है दोस्त? केरल तिरुवनंतपुरम है। केरल के CM है पिनराई विजयन और गवर्नर है राजेंद्र अर्लेकर, जो कि पहले बिहार के गवर्नर थे। आइए कुछ प्रमुख बातें जान लेते हैं केरल के बारे में। तो एक्सपायर हो चुकी दवाओं के वैज्ञानिक निपटान में केरल शीर्ष पर रहा दोस्त। केरल के मुख्यमंत्री कवचम आपदा चेतावनी प्रणाली लॉन्च की है दोस्त। 29वां अंतर्राष्ट्रीय केरल फिल्म महोत्सव तिरुवनंतपुरम में शुरू हुआ मित्र। केरल सरकार ने नए किसान सेवा केंद्र आश्रय शुरू किए हैं। नेहरू ट्रॉफी वोट रेस का 17वां संस्करण अलपुझा में आयोजित किया गया। केरल ने 2024 राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में पहला स्थान हासिल किया है। केरल ने नेगोशिएशन इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के मामले निपटाने के लिए देश का पहला डिजिटल कोर्ट शुरू किया गया है दोस्त। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में कहाँ 139 कलाकारों ने लगातार 24 घंटे नृत्य कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? तो ये खजुराहो में। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भैया। हाल ही में किस देश ने BOBP IGO की अध्यक्षता संभाली दोस्त? तो ये भारत ने अध्यक्षता संभाली दोस्त। 21 फरवरी 2025 को भारत के मालदीव में आयोजित 13वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक के दौरान आधिकारिक तौर पर बंगाल की खाड़ी अंतर सरकारी गठन की BOP IGO की अध्यक्षता ग्रहण की। यह संगठन बंगाल की खाड़ी ने क्षेत्र में क्षेत्रीय सहयोग और सतत विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता पर जोर देता है। भारत ने बांग्लादेश से अध्यक्षता की है। आइए और कुछ प्रमुख बातें जान लेते हैं दोस्त। आइए भारत ने अंतर्राष्ट्रीय समुद्री नेविगेशन सहायता संगठन का उपाध्यक्ष चुना गया दोस्त। तो भारत को चुना गया। भारत व्यापार को मजबूत करने के लिए EFTA डेस्क शुरू करेगा। अगला AI शिखर सम्मेलन भारत में आयोजित किया जाएगा दोस्त। भारत ने 100 गीगावाट से अधिक सौर ऊर्जा उत्पादन को महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है दोस्त। भारत में मातृ मृत्यु दर 83% की कमी आई है। भारत सरकार विदेशी नागरिकों के लिए नई वीजा कैटेगरी आयुष वीजा लॉन्च किया है। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फ़ोन निर्यातक बन गया है दोस्त। भारत ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर ICC अंडर-19 महिला विश्व कप अवार्ड को 2025 जीता है दोस्त। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। हाल ही में पूसा कृषि विज्ञान मेला 2025 कहाँ शुरू हुआ दोस्त? तो ये नई दिल्ली में शुरू हुआ। नई दिल्ली में शुरू होगा दोस्त। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन और लास्ट देख लेते हैं दोस्त। लास्ट क्या है भैया? करंट अफेयर्स का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी कहाँ आयोजित होगी दोस्त? तो ये हैदराबाद में आयोजित होगी। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो ये रहा दोस्त आज के प्रमुख करंट अफेयर और प्रमुख सुर्खियाँ। उम्मीद है हमारा प्रयास आपको ठीक लगा होगा। हमारा प्रयास ठीक लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।